नमस्कार एंड वेलकम टू जी चीज। भारत का सबसे प्यारा मुस्लिम देश भारत को 1,40,000 किलो सोने का तोहफा देने जा रहा है। आज तक इतना बड़ा तोहफा किसी ने भी भारत को नहीं दिया। यकीन मानिए, रूस के बाद ये मुस्लिम देश भारत का सबसे अच्छा दोस्त बनते जा रहा है। दोस्तों, नए साल पर आपको इससे बड़ी कोई खुशखबरी नहीं मिल सकती। अब तक भारत के पास मात्र 8 लाख किलो सोना ही उपलब्ध था, लेकिन इस मुस्लिम देश के तोहफे ने अचानक भारत का खजाना बढ़ा दिया है और अब भारत के पास लगभग 9.5 लाख किलो सोने का भंडार हो जाएगा। लेकिन यह तो कुछ भी नहीं, आज हम आपको ऐसे ही दो और बड़ी खुशखबरियां देने जा रहे हैं। अगर आप सभी तैयार हैं तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए। दोस्तों, अभी तक यूएई दुबई के बुर्ज खलीफा पर तिरंगा लहराकर भारत को सम्मान दिया करता था, लेकिन छप्पर फाड़ तोहफा देने का ऐलान करके उसने सभी भारतीयों का दिल जीत लिया है। गोल्ड यानी सोने को आज भी सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है। यूएस डॉलर करेंसी को दुनिया का बादशाह बनाने के पीछे भी गोल्ड का बड़ा हाथ है, जिसके बारे में हम कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन आप सबसे पहले स्क्रीन पर यह तस्वीर देखिए। यहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अमेरिका के पास लगभग 8,000 मीट्रिक टन सोना है, यानी कि लगभग 80 लाख किलो सोना है, जबकि भारत के पास 10 लाख किलो भी सोना नहीं है। भारत के पास मात्र 8 लाख किलो से भी कम गोल्ड है। ऐसे में भारतीय रुपया कैसे डॉलर को पीछे कर पाएगा? हालांकि अपना सबसे प्यारा मुस्लिम देश यूएई न केवल रुपये में व्यापार कर रहा है, बल्कि भारत में सोना भेजकर भारतीय रुपये को काफी मजबूती भी प्रदान कर रहा है। इस पर आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट में जरूर लिखें। मुझे लगता है कि भारत ने यूएई को लंबे समय तक नजरअंदाज कर दिया था। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार यूएई का दौरा अगस्त 2015 में किया था। किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यह 34 साल बाद यूएई का दौरा था। इससे पहले 1981 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने यूएई की यात्रा की थी। इससे साफ हो जाता है कि पीएम मोदी एक ऐसे जौहरी थे जिन्होंने दुनिया में छुपे सोने को पहचाना। दोनों देशों का लक्ष्य 2030 तक गैर तेल द्विपक्षीय व्यापार 100 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। अगर बात गोल्ड की करें तो स्विट्जरलैंड के बाद भारत यूएई से ही सबसे ज्यादा गोल्ड इंपोर्ट करता है। शायद इसी कारण यूएई ने भारत को 2023-24 के लिए 1% ड्यूटी की छूट दी है। ऐसे में जब भारत यूएई से 140 मीट्रिक टन गोल्ड इंपोर्ट करेगा तो भारत को बम्पर फायदा होगा। क्वालिफाइड ज्वेलर्स और आरबीआई द्वारा ऑथराइज्ड बैंक को इसका मुनाफा मिलेगा। भारत में महिलाओं का सोने के प्रति खास लगाव होता है। वह कई बार अपने पति से सोना खरीदवाने के लिए तरह तरह की जिद और ड्रामे भी करती है। अपनी पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए पति कई बार दुबई चला जाता है और वहां से सस्ता सोना खरीद लाता है। इनमें से कुछ बेहद कलाकार पति भी होते हैं जो इंपोर्ट किए गए सोने पर भारत सरकार को टैक्स देने से बचने के लिए उसे एयरपोर्ट पर ही निकल जाते हैं। देखिए, मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा हूं। अभी हाल ही में ऐसी खबरें भी आई थी। जब एयरपोर्ट अधिकारियों को एक यात्री पर शक हुआ तो उन्होंने उस यात्री के साथ क्या किया, जरा ध्यान से सुनिए। अधिकारियों ने यात्री को पहले जमकर खिलाया पिलाया। इसके बाद यात्री जब शौच के लिए बाथरूम गया तो उसके मलाशय में सोना होने की पुष्टि हुई। ऐसा एक्सरे में पाया गया था। कैप्सूल के रूप में यात्री यूएई के शारजाह से सोना को लेकर आया था। उसे वाराणसी एयरपोर्ट पर पकड़ा गया था। सोने की जांच वैल्यूअर के द्वारा की गई। यात्री के पास 633 ग्राम का सोना बरामद किया गया। इस सोने का मूल्य 38 लाख रुपए आंका गया। अधिकारियों ने बरामद सोने को जब्त कर लिया। 50 लाख से कम मूल्य का सोना होने के कारण कागजी कार्रवाई करते हुए यात्री को छोड़ दिया गया। वैसे हम आपको बता दें कि यूएई से टैक्स फ्री सोना भारत लाने की सीमा पुरुषों के लिए सिर्फ 20 ग्राम और महिलाओं के लिए 40 ग्राम है। हालांकि यह इस पर भी डिपेंड करता है कि आप कितने समय से यूएई में रह रहे हैं। इससे ज्यादा सोना लाने पर आपको टैक्स चुकाना होगा। आइए अब समझते हैं कि आखिर दुबई के गोल्ड के लिए दुनिया इतना क्यों पागल रहती है। देखिए, दुबई में सोने की कीमत भारत की तुलना में आमतौर पर कम होती है। यहाँ आपको इंटरनेशनल रेट पर मिलता है। उदाहरण के लिए 24 कैरेट यानी कि 1 तोले सोने का भाव भारत में अगर 60,000 रुपए है तो दुबई में यह लगभग 50,000 रुपए के आसपास रहता है।
इसका मतलब है कि आप दुबई से सोना खरीदकर लगभग 10,000 रुपए प्रति ग्राम की बचत कर सकते हैं। और जब कोई यही सोना दुबई से ज्यादा मात्रा में खरीदता है तो उसे और भी ज्यादा फायदा होता है। दुबई सरकार सोने पर मात्र 5% की दर से वेट लगाती है, जो पूरी दुनिया में सबसे कम है। दुबई में सोने के बिस्कुट या कच्चे माल पर किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं लगता है, जबकि भारत में सोने पर जीएसटी, आयात शुल्क, टीडीएस जैसे कई टैक्स लगाए जाते हैं, जिसके कारण कीमत बढ़ जाती है। यूएई विशेषकर दुबई में सोने की ज्वेलरी हाई क्वालिटी की होती है। यहाँ कई प्रकार के डिजाइन उपलब्ध होते हैं। यूएई में सोने के व्यापार के लिए स्थिर और सुरक्षित बाजारी माहौल है, जिससे निवेशकों और खरीदारों को विश्वास होता है। यूएई बड़े पैमाने पर सोने का आयात भी करता है और फिर उसे दूसरे देशों को पुनर्निर्यात करता है। इससे यहाँ सोने का बाजार वैश्विक स्तर पर जुड़ जाता है। दुबई विशेषकर सोने का एक प्रमुख वैश्विक ट्रेडिंग हब है, जहां दुनिया भर के व्यापारी सोने की खरीद फरोख्त करते हैं। यूएई में सोने के बाजार को सख्ती से रेगुलेट यानी नियंत्रित किया जाता है, जिससे इसकी शुद्धता और गुणवत्ता की गारंटी होती है। ऐसे में दोस्तों, भारत कई देशों के साथ रुपए में व्यापार की कोशिश कर रहा है। रूस के साथ रुपए में व्यापार की कोशिशें नाकाम होने के बाद यूएई से अच्छी खबर आई। भारत अब खाड़ी देश संयुक्त अरब अमीरात के साथ स्थानीय मुद्रा में व्यापार कर रहा है। हाल ही में भारत ने तेल खरीदने के बदले यूएई को रुपए में पेमेंट किया था। इसके साथ ही दोनों ही देश आपसी पेमेंट सिस्टम को जोड़ने के लिए भी तैयार हुए हैं। इससे भारत के यूपीआई और यूएई के इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म को आपस में जुड़ने का अवसर मिल गया है। इनके अलावा दोनों देश अब अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली का कैंपस खोलने पर राजी हुए हैं। अयोध्या राम मंदिर के बाद यूएई में भी हिंदू मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो मुस्लिम देश यूएई भारत को सुपर पावर बनाने में लगा है, जिसका प्रेडिक्शन हाल ही में CEBR ने किया था। 27 दिसंबर 2023 को जारी की गई CEBR की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारत, चीन, अमेरिका जैसे ताकतवर देशों को इकोनॉमी के मामले में पीछे छोड़ देगा। CEBR की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 से 2028 तक भारत का औसतन जीडीपी ग्रोथ 6.5% रहेगा। इस रफ्तार से भारत साल 2027 तक जर्मनी को पीछे छोड़कर वर्ल्ड की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। इस रफ्तार से साल 2032 तक जापान को पछाड़कर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। CEBR की रिपोर्ट के मुताबिक डेमोग्राफिक एस्टीमेट और प्रोजेक्शंस के दम पर साल 2080 तक भारत, चीन और अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी और आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा। इससे भी बड़ी खुशखबरी यह है कि CEBR की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने के साथ ही भारत की जीडीपी चीन के मुकाबले 90% और अमेरिका के मुकाबले 30% ज्यादा होगी। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2100 अमेरिका की जीडीपी चीन के मुकाबले 45% तक अधिक हो सकती है। अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।